हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने मेरे कल के रिएक्शन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया। मैं आप लोगों की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने हर रिएक्शन वीडियो में इस बात का ध्यान रखूंगी कि मेरी किसी भी वीडियो से आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो। एक्चुअली क्या होता है ना कि रिएक्शन वीडियो कभी खुशी कभी गम मूवी आपने देखी होगी, कुछ वैसे ही होती है कि कभी खुशी कभी गम और उसके हिसाब से रिएक्शंस देने पड़ते हैं। समटाइम्स से आपको अच्छे भी लगते हैं, समटाइम्स से आपको बुरे भी लगते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो में मैं आपके सामने कुछ 2-3 ऐसे कमेंट्स दिखाने वाली हूँ जिन कमेंट्स को देख के जितना ज्यादा बुरा मुझे लगा है ना, उससे कई ज्यादा बुरा आप लोगों को पढ़ के और देख के लगेगा। बिकॉज मैं जानती हूँ कि आप सब एक जेन्युइन ऑडियंस है जो किसी ना किसी के साथ जुड़ी हुई हैं, किसी ना किसी को प्यार करती है, चाहे वो देवरानी जी को हो चाहे वो जेठानी जी को हो। तो जब दोनों आप वो कमेंट्स देखोगे ना तो आप लोगों के अंदर का इतना तेज गुस्सा आएगा। क्योंकि जब मैंने ये कमेंट्स पढ़े, क्योंकि मेरी वीडियो पे ये कमेंट आया था और ये कमेंट देख के मेरा मन तो ऐसा किया कि अगर ये इंसान मेरे सामने होता तो मैं इसको कैसी भाषा में समझाती, क्योंकि बहुत अनदर लेवल की लैंग्वेज और अनदर लेवल के थॉट प्रोसेस ऐसे लोग अपने दिमाग में रखते हैं और उसके हिसाब से फिर लिखते वक्त एक बार भी नहीं सोचते कि आप ये सब चीजें सोशल प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हो और जिसके लिए लिख रहे हो वो भी कोई लड़की है, कोई माँ है, किसी की बहू है, किसी की बीवी है। तो हमेशा ना कुछ भी लिखने से पहले सिर्फ इतना ध्यान रखा कीजिए कि जैसे आप एक इंसान है, जैसे आपको बुरा लगता है ऐसे ही सामने वाला भी एक इंसान है। आपके ये कमेंट्स पढ़ के उनको भी बुरा लग सकता है, वो कोई पत्थर के बने हुए नहीं है। ठीक है, एज अ व्लॉगर वो लोग अपनी लाइफ जो है शेयर करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें देख के एंटरटेन तो होते हैं ना। तो अगर आप उनको टाइम पास के लिए देखते भी हो और आपका टाइम भी कटता है और उसके बदले में आप इस तरीके की भाषा उनके लिए प्रयोग करते हो, ये बहुत गलत भाषा है। तो सबसे पहले मैं निक्की के लिए जो कमेंट आया था इसलिए बोलूंगी क्योंकि वाईटी गाइडलाइन के हिसाब से मेरे उसमें रिस्पेक्टफुल सेटिंग ऑन है, तो ऐसे वाहियात कमेंट्स बेसिकली डिलीट हो जाते हैं अपने आप, लेकिन नोटिफिकेशन में मुझे दिख जाते हैं। तो वहां से मैंने ये कमेंट यहाँ पे लगा भी लूंगी और आपको पढ़ के भी सुनाती हूँ कि इन मैडम ने एक औरत होने के नाते, हैरानी की बात तो ये होती है कि कमेंट्स करने वाले मोस्टली औरतें होती हैं। तो इन मैडम जी ने लिखा है कि सुन पागल, वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाती क्योंकि उसे कंसीव करने में दिक्कत होती है और बिना आईवीएफ के उसने धनवी को भी कंसीव नहीं किया था। इस बार भी उसने आईवीएफ करवाकर ही कंसीव किया था और अब देखना उसको कभी बच्चा होगा भी नहीं, वो बांझ ही रहेगी। भगवान उसे कभी बेटे का सुख नहीं देगा, देखना मेरी काली जुबान है। सो बेसिकली ये जो कमेंट है ना, ये निक्की के लिए है और इन मैडम का दावा है, ये मैडम इतनी श्योरिटी के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कमेंट कर रही हैं कि निक्की का जो पहले वाला बेबी है यानी कि जो धनवी है वो भी आईवीएफ की वजह से हुई है, वो भी एक आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेने के बाद हुआ है और उसके बाद जो नेक्स्ट बेबी होने वाला था वो भी आईवीएफ के थ्रू उन्होंने कंसीव किया था। और निक्की जो है वो नेचुरल कंसीव नहीं कर सकती है, उसको आईवीएफ के थ्रू ही कंसीव होता है। और अब इनके हिसाब से, क्योंकि ये भगवान है, ये इंसान नहीं है, ये भगवान है, क्योंकि इनकी काली जुबान है। आप भगवान हो कि शैतान हो, खैर आपके कमेंट से तो ऐसा लग रहा है कि भगवान को मानने वाले लोग ना कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करते, क्योंकि कुछ भी लिखने से पहले हमें ये याद रखना पड़ता है कि ये हमारे कर्मा में ऐड हो रहा है। आप किसी औरत को बांझ होने का श्राप दे रहे हो और ये बोल रहे हो कि मेरी काली जुबान है, इसके कभी बच्चा ना हो, इसके कभी बेटा ना हो, तो इससे आपकी मेंटालिटी और मानसिकता पता चलती है कि आपके दिल में इंसानों के लिए कितनी नफरत है, कितने ज्यादा झूठ आपके अंदर भरा है कि आपने इतना झूठा कमेंट इतने कॉन्फिडेंस के साथ सोशल मीडिया पे लाके छाप दिया कि निक्की का आईवीएफ हुआ था, जबकि निक्की की प्रेगनेंसी जर्नी सारी ऑडियंस ने देखी है। भले ही कुछ उसे पसंद करते होंगे, कुछ ना पसंद करते होंगे, लेकिन झूठ का साथ यहाँ पे कोई भी ऑडियंस नहीं देती। सबकी आंखें हैं और सबको समझ में आता है, सबने निक्की की प्रेगनेंसी जर्नी भी देखी है और उसकी जर्नी का हिस्सा भी बने हैं। तो सबको पता है कि आईवीएफ वाला जो फंडा है ये एक झूठा है। ना तो धनवी आईवीएफ से हुई थी, ना ये जो ये वाली प्रेगनेंसी थी ये आईवीएफ की है, ना ही आपकी बात सच होने वाली है कि उसको कभी बेटा नहीं होगा या उसको कभी बच्चा नहीं होगा या वो जिंदगी भर बांझ रहेगी। इनफैक्ट आप ये सोच लीजिए कि आपने जो ये बातें किसी के लिए लिख दी हैं, आपको भगवान ना करे कि इस बात का भुगतान अपने किसी करीबी के लिए करना पड़ जाए। तो सोच समझ के किसी के लिए लिखना चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, ये कमेंट पढ़ के ना 2 मिनट के लिए मेरी आंखें एकदम ऐसे हो गई कि कोई इस हद तक भी किसी के लिए लिख सकता है, इस हद तक भी
बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी नाते के, बिना कुछ जाने आपने एक औरत के बारे में इतनी वाहियात जो बात कर दी है। खैर इसकी सजा आपको, तो हम इंसानों के अंदर इतनी ना पावर है ना क्षमता है, कुछ चीजों की सजा साइलेंटली ऊपर वाला अपने आप दे देता है। तो आप अब अपना ख्याल करना कि आपने जो ये किसी को बद्दुआ दे दी है अपनी काली जुबान बोल के, इसका कहाँ और कैसा असर आपकी जिंदगी में पड़ता है, बस आप उसके दिन गिनिए। उसके अलावा एक ऐसा ही सेम कमेंट मैंने जेठानी जी की बहन की वीडियो के नीचे देखा। मुझे कुछ सब्सक्राइबर ने बताया कि वहां पे उनकी बहन के लिए नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं लोग, तो जाके मैंने उनका व्लॉगिंग चैनल देखा, क्योंकि मुझे उनका व्लॉगिंग का चैनल नहीं पता था, सब्सक्राइबर्स के थ्रू ही मुझे पता चला, कमेंट सेक्शन के थ्रू ही। तो जब मैंने उनका चैनल वहां पे जाके देखा तो उनके चैनल पे भी ये कमेंट देख के मेरे दिमाग घूम गया। समटाइम्स ऐसा लगता है ना कि जो ये लोग लिखते हैं ये कौन है, कहाँ से ये ऐसे थॉट ले आते हैं, और क्या हेट, क्या नफरत ये एक इंसान होकर दूसरे इंसान से करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो आप उसे डांट सकते हो, आप उसे डांट लो, उसे गुस्सा कर लो, लेकिन जो बातें आप लोग करते हो वो बातें ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया हो। तो यहाँ पे सोचिए, एक बच्ची, हमारे लिए तो बच्ची है, देखिए बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं, और हर छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के लिए बच्ची जैसे ही होती है ना। जिस तरीके से जेठानी जी की छोटी बहन है वो उन्हें बच्चा समझती है, ऐसी मेरी भी छोटी बहन है जो मेरे लिए बच्चे जैसी ही है। चाहे मैं उम्र में कितनी बड़ी हूँ, कितनी छोटी हूँ, लेकिन हर किसी इंसान के लिए उसका जो छोटा भाई बहन होता है वो बच्चे जैसा ही होता है, क्योंकि जो घर का बड़ा होता है उसने अपने छोटे भाई बहनों को अपनी गोदी में खिलाया होता है, उसके साथ बचपन बिताया होता है, सुख दुख में उसे देखा होता है, तो इसीलिए बड़ी बहन को कहीं ना कहीं माँ का दर्जा भी दिया जाता है। तो हर छोटा भाई बहन अपने बड़े भाई बहन के लिए उसके बच्चे जैसा ही होता है। और जब मैंने उनकी बहन के कमेंट सेक्शन में कमेंट देखा तो मुझे एक बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बुरा लगा ये कमेंट देख के, और जाहिर सी बात है कि उनको भी शायद ये चीज़ें पढ़ के बुरा लगा होगा, जो ऑडियंस करने से पहले एक बार सोचती नहीं है। उनकी जिंदगी का इतना स्पेशल मोमेंट, एक लड़की की घर गृहस्थी की शुरुआत, उसकी एंगेजमेंट का फंक्शन, जहाँ पे लोगों को उसकी एंगेजमेंट पे उसको दुआएं देनी चाहिए, उसको कंग्रेचुलेट करना चाहिए, उसको बधाइयां देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंट्रोवर्सी में दोनों में से किसी के भी भाई बहन की कोई भी गलती नहीं है। चलो आप यहाँ पे देवरानी जेठानी को तो कर ही रहे हो इतने गंदे कमेंट्स, लेकिन आप उनके भाई बहनों का पीछा भी नहीं छोड़ रहे हो, आप उनके भाई बहनों को तक चले गए हो बोलने के लिए। तो ये चीजें बहुत गलत हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं कमेंट भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ और यहाँ पे मैं लगा भी दूंगी। तो पहले तो सेम आईडी से 2 कमेंट्स हुए हैं, मैं ये दोनों ही कमेंट आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि ऑडियंस को भी ऐसे लोगों की मानसिकता पता होना चाहिए कि ये लोग किस तरीके से एक इंसान को कितना मजबूर कर देते हैं कि उसका अच्छा खासा फंक्शन, उसके खुशी के पल को कैसे उसके गम के पल में कन्वर्ट कर दें। तो इन्होंने लिखा है, तुम सब कुछ बनना जिंदगी में, लेकिन अपनी बहन के जैसे मत बनना, डायन 1 नंबर की। मतलब एक छोटी बहन को उसकी बड़ी बहन का एग्जाम्पल देते हुए बोला जा रहा है कि तुम दुनिया में सब कुछ बनना, लेकिन अपनी बहन की तरह मत बनना जैसे तुम्हारी बहन है डायन। अच्छा, 1 नंबर की, निक्की का बच्चा खा गई है औरत। ये निक्की का बच्चा वाला कमेंट ना मैंने 2-3 बार पहले भी पढ़ा है, कि पहले भी लोगों ने ये बोला है। मुझे बस ये बताइए कि किसी के साथ भी कोई भी मिस हैपनिंग होती है, क्या उसमें किसी इंसान की गलती होती है? हर इंसान इस धरती पर आया हुआ ऊपर वाले की मर्जी से आता है और उसी की मर्जी से चला जाता है। इसमें किसी इंसान का कोई कसूर नहीं होता। और जिसको आप डायन बोल रहे हो ना, वही डायन उस घर में बाकी लोगों की उस समय सेवा कर रही थी जब उनके घर में ये ट्रेजेडी हुई थी। तो डायन घर की सेवा नहीं करती हैं, घर को खा जाती हैं। और उस वक्त जिसको आप डायन बोल रहे हो, वही डायन घर के बाकी लोगों के साथ मिलके निक्की के डिफिकल्ट फेज पे निक्की और उसकी पूरी फैमिली की हेल्प कर रही थी। ठीक है, एक छोटी बहन के पास जाके, एक बच्ची के पास जाके उसके एंगेजमेंट फंक्शन के दिन उसको बधाई देने की बजाय आप उसको उसकी बहन के लिए, उसके लिए तो उसकी बहन अपनी माँ के समान है, और कोई भी बच्चा अपनी माँ के लिए ये शब्द बर्दाश्त कर सकता है? आपने उसकी बहन को डायन बोल दिया, उसकी बड़ी बहन को, लेकिन आपको नहीं पता कि उस बच्ची के लिए तो उसकी जो बड़ी बहन है वो माँ के समान है। आपने डायन बोल दिया, निक्की का बच्चा खा जाने का ब्लेम लगा दिया। तो कितने गंदे और घटिया शब्द हैं, आप लोग लाते कहाँ से हो ये शब्द? सोशल मीडिया पे आने का मतलब ये नहीं होता कि आपके दिल में, आपकी जुबान में जो गंदगी है वो गंदगी आप यहाँ पे वॉमिट करके चले जाओगे। जी नहीं, यहाँ पे लिखने से पहले 100 बार सोचा करो कि यहाँ पे आप लिख के क्या जा रहे हो। बच्चा खा गई, आपने ऐसे कैसे किसी को बोल दिया बच्चा खा गई? किसी के साथ कोई भी मिस हैपनिंग होगी, इसका ब्लेम आप दूसरे के ऊपर कभी नहीं डाल सकते।
अगर उस घर में किसी को सुई बराबर भी दिक्कत होगी तो उस घर के सारे लोगों को वो दर्द होगा। और शायद आप व्लॉग में देखते नहीं हो कि उस घर में बच्चों को लेके सब कितने ज्यादा पॉजिटिव हैं। सबके सबकी जान बसती है घर के बच्चों में। और जो बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं है, कौन औरत होगी जो उस बच्चे के लिए बद्दुआएं देंगी या ये चाहेंगे कि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए। जितना दुख निकी को अपना बच्चा खोने का हुआ होगा, उतना ही दुख उसके परिवार के सब लोगों को भी हुआ होगा। तो आप यहाँ पे अपनी मानसिकता दर्शाते हैं और अपना लेवल और अपना स्टैंडर्ड बताते हैं कि आप कितने घटिया सोच के मालिक हैं। उसके अलावा सेम आईडी से एक और कमेंट आया है, वो कमेंट भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। सो इन्हीं मैडम ने बैक टू बैक, क्योंकि इनको इतनी ज्यादा हेट हो रही थी, पता नहीं क्या इनको हो गया था, क्या इनके साथ जेठानी जी ने ऐसा कर दिया था कि ये जेठानी जी के कमेंट सेक्शन में नहीं, सीधा उनकी बहन के कमेंट सेक्शन में गई और सारी वॉमिटिंग ये उनकी बहन के कमेंट सेक्शन में जाके करके आई हैं। एक साथ 3-3 4-4 कमेंट्स करे हैं। तो वहां पे इन्होंने एक और कमेंट में लिखा है, सच में नाम लिख के तुम अपनी बहन के जैसे कभी मत बनना, वो इतनी हरामखोर औरत है, इतनी दुष्ट औरत है, उसे घर तोड़ने वाली औरत है, उसके जैसे मत बनना, तुम शादी हो जाएगी, अच्छे से रहना, अपने जैसे रहना, जैसे हो तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी बहन एक नंबर की डायन औरत है। तो मुझे एक बात तो समझ में नहीं आती कि जो आपने इतने प्यारे प्यारे शब्दों का प्रयोग किया है, हरामखोर, दुष्ट, घर तोड़ने वाली औरत, क्या आपने उनके घर में जाके ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि बेसिकली उनके घर में घर तोड़ कौन रहा है? आपने क्या उनके घर में जाके 1 रात गुजारी है, 2 रात गुजारी है, आप वहां पे रह के आए हो कि आपको एग्जैक्टली पता है कि उस घर को तोड़ने में पूरा का पूरा हाथ यहाँ पे जेठानी जी का है, या वो इतनी ऐसी ऐसी औरत है जो आपने गाली दी है? तो यहाँ से लोगों की मेंटालिटी पता चल रही है कि कैसे लोग गंदे लेवल की ट्रोलिंग करके दूसरे बंदे का फंक्शन या दूसरे बंदे की खुशी में इस तरीके के डालते हैं कड़वाहट, कि एक छोटी बहन के कमेंट सेक्शन में आके उसकी बड़ी बहन के लिए इस तरीके की अनाप शनाप बातें कर रही हैं। सबसे पहली बात कि मोहतरमा जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। ऐसा एक घर अगर आपकी नजर में है तो प्लीज आप आके बताइए कि मेरी नजर में ऐसा परफेक्ट घर है जिस घर के बर्तन कभी खटखटाते या बजते ना हो। जिस घर में लोग रहेंगे उस घर में लड़ाइयां भी होंगी, लड़ाइयां भाई बहन की भी होती हैं, लड़ाइयां 2 फ्रेंड्स की भी होती हैं, लड़ाइयां बॉस और एम्प्लॉय की भी होती हैं, लड़ाइयां हर जगह होती हैं। लेकिन किसी भी लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि सामने वालों को जिंदगी से खत्म करना चाहता है या फिर बर्बाद करना चाहता है या फिर दुष्ट डायन या पता नहीं आपके शब्दों में क्या क्या होता है। ऐसा नहीं होता। लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, मनमुटाव हर घर में होते हैं, क्योंकि 2 लोगों का डिफरेंट नेचर होता है, लाइफस्टाइल अलग होता है, जीने का तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। तो कभी कभी हमारी सोच आपस में क्लैश हो जाती है, हमारे तरीके आपस में क्लैश हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़े से डिस्टेंस और डिफरेंसेस बन जाती हैं। लेकिन डिफरेंसेस और डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला एक दूसरे का दुश्मन हो गया। परिवार होता है और उस चीज को आप ना कभी बदल सकते हो, ये एक सच्चाई है। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे ही परिवार के किसी भी बंदे की खरोच आती है तो सारा परिवार मुट्ठी बनके एकजुट हो जाता है, क्योंकि ये परिवार है ना। तो अपनी ये इतनी सुंदर सुशील सोच जो है ये अपने घर के लोगों को आप दो, सोशल मीडिया पे आके मत दो, क्योंकि इस कमेंट को पढ़ने वाले बाकी के लोग भी होते हैं और मैं नहीं चाहती कि ऐसे गंदे कमेंट्स कोई पढ़ के अपने मन में इस तरीके के विचार भी लाए, ऐसी चीजें पढ़े भी। सो मैंने सोचा आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि द लेवल ऑफ द कमेंट्स, ये है कमेंट्स के लेवल, और ये है लेवल की जिनकी वजह से दोनों के दोनों परेशान रहते हैं। ये है कुछ नेगेटिव कमेंट्स के नमूने, इन्हें कहते हैं गंदे कमेंट्स, और इन कमेंट से परेशान है एक्चुअल में इस फैमिली की दोनों ही बहुएं। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। जब भी आप इस तरीके का कोई कमेंट देखें उस वक्त आप लोग ये भूल जाएं कि आप किसके सब्सक्राइबर हैं, किसके सपोर्टर हैं। ऐसे कमेंट्स करने वालों को उसी समय रोक दें, उसी समय उनको मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि ये लोग दोबारा कभी कमेंट करने की हिम्मत ना कर पाए। यही आपको एक सच्चा और ट्रू सब्सक्राइबर बनाता है कि जब बात गलत की हो तो गलत में आप सब एकजुट होकर सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।